ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक लड़की बार बार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रही थी। अगर मैं बच गई तो क्या कोई मेरा इंतजार करेगा? उस समय मुझे नहीं पता था। कुछ महीनों बाद यही लड़की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। मैं डॉक्टर आरव था, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हार्ट स्पेशलिस्ट। लोग कहते थे मैं मरीजों की जान बचाने में कभी हार नहीं मानता, लेकिन मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, उससे दिल नहीं लगाता। एक बरसाती रात इमरजेंसी में एक युवती लाई गई। रोड एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा खून बह चुका था। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। जब मॉनिटर पर उसकी धड़कन सामान्य हुई, तब जाकर पूरी टीम ने राहत की सांस ली। उसका नाम मीरा था, लेकिन होश आने पर उसे अपना अतीत याद नहीं था। नाम के अलावा सब कुछ मिट चुका था। हर सुबह वो एक ही सवाल पूछती, क्या कोई मुझे लेने आया? और हर शाम उसे वही जवाब मिलता, अभी तक नहीं। धीरे धीरे मीरा अस्पताल का हिस्सा बन गई। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्ग मरीजों के साथ बैठकर बातें करती, नर्सों की फाइलें भी संभाल देती। जिस लड़की ने खुद इतना दर्द सहा था, वो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती। एक दिन मैंने पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद इसलिए क्योंकि मुझे याद नहीं कि मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों था। उस जवाब ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। मैं रोज उसके कमरे का चक्कर लगाने लगा, भले ही उसकी जरूरत न हो। मैं खुद को समझाता, ये सिर्फ जिम्मेदारी है, लेकिन सच कुछ और था। मुझे पहली बार किसी मरीज की विदाई से डर लगने लगा था। 2 महीने बाद मीरा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी नहीं लौटी। पुलिस की जांच बेकार रही, कोई परिवार नहीं मिला। अस्पताल ने फैसला किया, उसे पुनर्वास केंद्र भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मीरा की आंखों में पहली बार डर दिखा। उसने धीरे से पूछा, अगर किसी को अपना अतीत याद न रहे तो क्या उसका भविष्य भी नहीं होता? उस रात मैंने मान लिया, मैं उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल को चुप रहने दिया, क्योंकि वो अब भी मेरी मरीज थी। डिस्चार्ज से एक दिन पहले एक बुजुर्ग महिला अस्पताल पहुंची। उन्होंने मीरा को देखते ही गले लगा लिया। वो उसकी मौसी थी, साथ में पुराने दस्तावेज भी थे। मीरा की पहचान मिल गई, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आई। मौसी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट नहीं था, मीरा ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैं सन्न रह गया। कुछ महीने पहले जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उसी ने दहेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया। बदला लेने के लिए उसकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर फैला दी। समाज ने लड़के को नहीं, मीरा को दोषी ठहराया। हर ताना, हर नजर उसे अंदर से तोड़ती गई। आखिर एक रात उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर मैं बच गई, लेकिन आगे कुछ नहीं लिख सकी, और नदी में छलांग लगा दी। लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन सिर की चोट ने उसकी सारी यादें छीन ली। कुछ घंटों बाद यादें लौटने लगी। मीरा बुरी तरह कांप रही थी। वो बार बार कह रही थी, मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जी सकती। मैंने पहली बार डॉक्टर नहीं, एक इंसान बनकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिसने तुम्हें तोड़ा, गलती उसकी थी, तुम्हारी नहीं। किसी और के अपराध की सजा खुद को मत दो। उस रात मीरा बहुत रोई, लेकिन सुबह उसने जीने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से चली गई। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि अब फैसला उसका होना चाहिए था। पूरा 1 साल गुजर गया। एक दिन अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यक्रम था। मुख्य वक्ता का नाम सुनकर मैं ठिठक गया। मीरा शर्मा, स्टेज पर खड़ी मीरा, पहले वाली लड़की नहीं थी।
अब उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं मरना चाहती थी, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे सिर्फ नई जिंदगी नहीं दी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि टूटी हुई इंसान भी फिर से जी सकता है। तालियां देर तक बजती रही। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो मेरे सामने आकर रुकी, हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपने कहा था जिंदगी नया अध्याय लिखती है। मैं अपना नया अध्याय आपके साथ लिखना चाहती हूं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही। मैंने तुम्हारा दिल बचाया था, लेकिन सच तो यह है, तुमने मेरे अंदर का इंसान बचाया। कुछ महीनों बाद हमने शादी कर ली। शादी के कार्ड पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ डॉक्टर दवाइयों से इलाज करते हैं और कुछ मरीज उन्हें फिर से प्यार करना सिखा